नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और स्क्रीन पर दो लोग और हैं, इनका परिचय कृष्णपाल जी और ये वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आईएएस इंस्टीट्यूट है, उनका डायरेक्टर एसपी वर्मा जी हैं। और वर्मा जी नहीं हैं, एक सेतु हैं, जो सेतु एक बच्चे को एक देश का सबसे हाईएस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कराने का रास्ता दिखाता है, पुल बनाता है। उसी पुल पर चलकर ये बच्चा जो आपके सामने छोटा सा दिख रहा है, जैसा कि 22-23 साल का है, सबसे छोटा बच्चा इस बार के यूपीएससी परीक्षा में क्रैक करने वाला भी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो इस बच्चे से पूछेंगे इस इंस्टीट्यूट का क्या राज है, इस परीक्षा क्रैक करने का क्या राज है और किस माहौल से आकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपको दर्शकगण आपको क्या प्रेरणा लेनी है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम कृष्णपाल राजपूत है और मैं मूलतः ग्राम पपावनी खास, जिला तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी का रहने वाला हूँ। और मैंने यूपीएससी 2021 के रिजल्ट में 329वीं रैंक प्राप्त की है। और सर जो शिक्षा का बैकग्राउंड है सर, मेरी शिक्षा निवाड़ी, ओरछा और ग्वालियर से पूरी। ये कौन सा आइटम था आपका? सर द्वितीय प्रयास था मेरा। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी है? ग्वालियर से सर। ग्वालियर से करे। क्या सब्जेक्ट था इस यूपीएससी क्रैक करने में? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और बाकी सर जो जनरल सिलेबस होता है सर वही। जैसा कि आपने बताया दूसरा प्रयास था, पहला प्रयास में कहाँ तक पहुँचे थे और क्या महसूस कर रहे थे? पहला प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाया था, जो प्रथम स्टेज होती है वही क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने अपनी गलतियों पर देखा, ध्यान दिया कि मैं कहाँ रह गया हूँ। बाद में जब रिजल्ट्स नंबर आए तो पता चला कि कुछ 10-12 नंबर मेरे कम रह गए। रिजल्ट आने से पहले आपको कैसा लग रहा था, क्या कुछ आने वाला है? अभी सर मैं तो बिल्कुल मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, बट जैसा कि मेरा साक्षात्कार काफ़ी अच्छा हुआ था तो नंबर मुझे वहाँ मिले, तो सर मेरा रिजल्ट आया। तो लाखों बच्चों के बीच 500-600 बच्चों का सेलेक्ट होना, उसमें भी आपका नाम आना, कैसा महसूस होता है? सर बहुत खुशी महसूस होती है। और सर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवा पाया हूँ। जो मेरे लिए प्रथम जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या उत्साहन का रीज़न था, मोटिवेशन वही था कि मुझे अपने मम्मी पापा को प्रोत्साहित। मम्मी पापा सबसे पहले आते हैं, इसके बाद जैसा आपने खुशी महसूस, माहौल के अंदर खुशी महसूस हो रहा, उसके पीछे राज किस इंस्टीट्यूट का है? जी सर, वेदांता आईएएस एकेडमी मेरी फाउंडेशन कोचिंग जो शुरुआत जो आप कहेंगे मेरी तैयारी की जर्नी की, वो वेदांता आईएएस एकेडमी से ही हुई थी, जहाँ से मैंने यूपीएससी की तैयारी की बेसिक, आप बोलें कि यूपीएससी की तैयारी की ABCD मैंने सीखी। अगर कोचिंग पुल का साधन बने, पुल का रूप ले ले, तो क्या लगता है ये यूपीएससी देश का सर्वोच्च एग्जाम क्रैक करना कितना मुश्किल है? सर बिल्कुल सर मुश्किल है, बट सर अगर मैं वही सर सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके टीचर और आपके माता पिता जो अभिभावक, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। टीचर और अगर वो हैं सर, एकेडमी कोचिंग आपकी अच्छी है तो बिल्कुल सर उतना कठिन। एग्जाम पास करने से पहले, क्रैक करने से पहले जो वर्मा सर डायरेक्टर आपके साथ में बैठे हैं, इनके साथ ऐसे रूबरू बैठे थे? जी सर, कई बार सर वर्मा सर हमेशा पर्सनली अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, केवल शैक्षिक समस्या ही नहीं, तो वर्मा सर हमेशा उपलब्ध होते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में 2 शब्द आपसे पूछा जाए तो क्या ख्याल रखते हैं? सर मैं कहूँ सर, मेरी तो शुरुआत यहीं से हुई थी, तो सर मैं तो बहुत अहम योगदान मानता हूँ इंस्टीट्यूट का अपनी सफलता के लिए, और सर को मैं बहुत धन्यवाद। एक बच्चे को 20 वर्ष के बाद जब किसी फील्ड में निकलता है, अपने करियर की ओर निकलता है, इसी में कोई पुल मिल जाता है, वो पुल कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई संस्थान हो जो आपको गाइड करता है, और उस गाइड से पुल पार करके आप देश का भविष्य बन जाते हैं, जहाँ से आपको लाखों लोग प्रेरणा लेंगे और आप समाज सेवा के क्षेत्र में चले जाते हैं, और भी सरकारी सेक्टर में। क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल, शिक्षा संस्थानों का बहुत अहम योगदान होता है। वो आपको जिम्मेदारियाँ, आपकी जो ड्यूटी होती हैं, उनके बारे में आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि आईएएस की तैयारी, ऐसा आप जब तैयारी सर ने कहा है पहले कि आईएएस जब आप तैयारी शुरू करते हैं, उसी टाइम से एक आईएएस आपकी बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए, अपनी ड्यूटी, आपके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोचिंग संस्थानों का सबसे बड़ा अहम। आईएएस अर्थात देश का गौरव, देश का सर्वोच्च परीक्षा, सर्वोच्च एग्जाम क्रैक करना सपना सबका होता है, लेकिन साकार किसी किसी के साथ होता है। इस बीच एक संस्थान जो पुल का काम किया है, उनके डायरेक्टर निर्देशक हमारे सामने हैं, एसपी वर्मा सर। उनसे जानेंगे इस इंस्टीट्यूट का क्या राज है और आने वाले बच्चों में वो क्या देखते हैं और ये क्या उसमें डालते हैं। देखिए, कोई भी संस्थान सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसमें कहीं न कहीं बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है
बच्चों का जो धैर्य होता है और उनका जो पढ़ने के प्रति रुझान होता है, वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बच्चों का सक्सेस होने का रेशियो बढ़ जाता है। और साथ ही कोई भी संस्थाएं हैं सिर्फ ये बात बताती हैं कि सिर्फ एक कंटिन्यूटी और कलेक्शन ऑफ मटेरियल और एक डायरेक्शन को ही फॉलो करती हैं, पढ़ना बच्चे नहीं होता है। तो मैं देखता हूँ कृष्णपाल जैसे बच्चे जो कहीं न कहीं किसी कारणवश उनके अंदर जो एक जोश होता है या कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जब किसी बच्चे में डाउन होता है तो वही बच्चे रुकते हैं। अदरवाइज़ संस्थानों का, पेरेंट्स का, समाज सेवियों का सिर्फ यही रोल होता है कि किसी न किसी माध्यम से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। और जो बच्चे की डिमांड होती है, जैसे बच्चे को चाहिए कि हमें क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्लास चाहिए, क्या नोट्स चाहिए और पढ़ना क्या है, अगर सही दिशा में ये डायरेक्शन मिलती रहे तो मैं समझता हूँ कि इस संस्था में लेने वाला हर विद्यार्थी किसी न किसी मुकाम पर पहुँचता ही पहुँचता है। और मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताया कि कोचिंग का एक जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, एक समाज सेवी के रूप में भी लेना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कई समाज सेवी, कई संगठन वेदांता का सहयोग भी करते हैं और मैंने भी प्रयास किया है, भरपूर प्रयास किया हुआ है कि अगर बच्चा कोई टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, तो मैंने देखा उसे आर्थिक रूप से अगर कोई समस्या भी है तो मैंने उसको उस तरह से नहीं ट्रीट किया है जिस तरह से बिल्कुल टोटली बिजनेस में लेते हैं। तो मैंने उन बच्चों को आगे लाने का पूरा प्रयास किया है जो बच्चे खुद आगे आना चाहते हैं। तो बस इंस्टीट्यूशन और मेरा उनके पास यही सपोर्ट रहता है कि हमें तो सिर्फ थोड़ा सा पुश करना होता है, बच्चे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो मैंने अपने वेदांता आईएएस एकेडमी में कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई बुक्स, ऐसा कोई वो नहीं रखा हुआ है कि जो सर्विस उनको प्रोवाइड ना की जाती हूँ, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, ऐसे लैंग्वेज, करंट अफेयर का हो। जैसा कि आप देखेंगे मैंने बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में क्या होता है कि इनको कलेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने वेदांता आईएएस एकेडमी की जो साइट है www.viesacademy.com साइट पर मैंने करंट अफेयर डेली अपलोड करवाते हैं। और साथ ही साथ कई बार बच्चों के सामने दूसरी प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी बुक्स हम डेली कैसे उसको अपने पास रखें, कैसे पढ़ें, कैसे टाइम का सदुपयोग करें। तो मैंने viesacademy.com साइट पर ऑल लेक्चर्स और वीडियो भी जो अपलोड किए हुए हैं। सपोज़ करिए किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर देते हैं जो बच्चा उसे दोबारा देख सकता है। मटेरियल का जो कलेक्शन होता है इतना सॉलिड तैयार किया हुआ है कि पहले बच्चा वो फॉलो करे। अदर्स चीज़ें तो बहुत बात की बात है, जो इंस्टीट्यूट तरफ से बुक्स नोट्स मिलता है अगर वही केवल फॉलो कर लिया तो 99% चांस होते हैं उसके सक्सेस होने के लिए। तो एक हमारी जो टीम है, आईटी टीम है, हमारे कंटेंट राइटर की टीम है, करंट अफेयर की टीम है, प्रोफेसर लेक्चरर्स की टीम है। तो एक जनरल मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हमें किस दिशा में बच्चों को ले जाना है, किस दिशा में पढ़ाना है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने समाज, अपने देश के लोग एक इस तरह से बच्चों को प्रभावित करें या बच्चों को प्रोत्साहन दें, उनकी हौसला अफजाई करें कि अगर कृष्णपाल जैसे बच्चे निकल सकते हैं तो मुझे लगता है कोई भी निकल सकता है। धन्यवाद। कृष्णपाल जैसे बच्चे निकल सकते हैं तो इंस्टीट्यूट का हर बच्चा ये सपना साकार कर सकता है, बशर्ते सक्रियता, डेवोशन, दायित्व, समर्पण होना चाहिए। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।